ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि व्रत की सभी श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं भोलेनाथ से सभी दर्शकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और धन संपदा की कामना करते हुए एक बार पुनः बधाई दे रही हूँ। भगवान हमारा कल्याण करें, पूरे संसार का कल्याण करें। परमपिता परमेश्वर भी हमारे लिए उतना ही व्यग्र रहते हैं जितना कि हम सभी मानव भक्त। जिस तरह से मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए ललायित रहता है, उसी तरह से ईश्वर भी हमारा हाथ थामने को व्यग्र रहते हैं। ईश्वर कभी कभी हमारा सानिध्य प्राप्त करने के लिए किसी अन्य छद्म वेश में हमारे सामने उपस्थित भी होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। आइए इसी संदर्भ में मैं आपको विद्यापति जी की कहानी सुना रही हूँ। वे मिथिला के रहने वाले थे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में विस्पी ग्राम में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदुपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महालक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यापति के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपक ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपना उगना नाम रखकर ही उनके सेवक बने थे। यह कथा इस प्रकार है। एक बार श्री विद्यापति जी के मन में सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौर वर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया। अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी दूर जाकर झुरमुटों के बीच से एक लोटा जल ले आया। विद्यापति जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी जल कैसे ले आया। जब उन्होंने जल को पिया तो उसका स्वाद उन्हें गंगा जल जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा कि यह पानी तुम कहाँ से लाए हो? तो उगना ने कहा कि यहीं पास से ही लाया हूँ। लेकिन विद्यापति को शक हुआ। उनको जल का स्वाद गंगा जल जैसा लगा तो उन्होंने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि उगना के रूप में शिवजी सामने खड़े हैं। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए सचमुच यह जल किसी अन्य कूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है, अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूँ, परंतु देखना यह रहस्य किसी से
प्रकट न करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन सेवक है और कौन स्वामी। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी काम में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर विद्यापति जी से नहीं रहा गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे अधर्मे, तुम किसे मार रही हो? यह उगना नहीं, यह तो साक्षात शिव हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी डर गई। वह जहां की तहां रुक गई। परंतु उगना अंतर्धान हो गया। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप्त कर गया। उस समय उन्होंने यह पद गाया, उगना रे मोर कतये गेला। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने कमेंट्स भी भेजिएगा ताकि मैं मोटिवेशन प्राप्त कर सकूं। नमस्कार।